नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आपको कोई भी वेबसाइट ओपन करना है तो बिना वेब ब्राउज़र के पॉसिबल नहीं है। आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। अब स्टार्टिंग में तो आप सब जानते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर सब लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के डेट में सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है वो है गूगल क्रोम का। क्रोम को कोई भी बीट नहीं कर पाया। स्पेशली क्या है, जिस तरह से ये लोग इंटीग्रेट करते हैं, आपका जीमेल अकाउंट, हर एक चीज़ इंटीग्रेटेड रहता है और लोग भी कहीं ना कहीं इसी को यूज़ करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि गूगल क्रोम 2/3 मार्केट शेयर लिया हुआ है वेब ब्राउज़र में, और इसको चैलेंज किया जा रहा है ओपन एआई के द्वारा। आप सब जानते हैं ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया और इन्होंने ही यहाँ पर अब नया वेब ब्राउज़र लॉन्च किया है जिसका नाम है चैट जीपीटी एटलस। ये आप देख सकते हो खबर, चैट जीपीटी मेकर ओपन एआई रिलीजेस ब्राउजर इन अटेम्प्ट टू राइवल गूगल। तो क्या इसका गूगल पर असर पड़ेगा? क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ तुरंत खबर आती है कि यहाँ पर जो मार्केट शेयर है गूगल का, मतलब जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, शेयर के दाम गिर गए। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली ये एटलस है क्या, ये गूगल क्रोम से कैसे अलग है, यहाँ पर क्या फीचर्स हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, देखिए स्टडी आईक्यू पर यूपीएससी के अलावा जो स्किल बेस्ड कोर्स है वो भी हम कराते हैं। एआई का जमाना है और यहाँ पर जनरेटिव एआई फाउंडेशन कोर्स आज से ही स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर टोटल 20 सेशंस होंगे 40 आवर्स के, और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी अगर आप एआई टूल देखिए, चैट जीपीटी, जेमिनी, जितने भी, उसके माध्यम से पूरा ये आपका मास्टर क्लास कराया जाएगा। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर है यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ओपन एआई जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है, उन्होंने रिसेंटली ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है नया वेब ब्राउजर जिसका नाम है चैट जीपीटी एटलस। एक बोल्ड स्टेप आप इसको कह सकते हैं, जहां पर कोशिश ये की जा रही है कि जो यूजर्स हैं इंटरनेट के, उनका जो पूरा एक्सपीरियंस है उसको रीशेप किया जाए। क्या है कि ये बिल्ड कैसे हुआ है, क्या है ना कि जो गूगल का ओपन सोर्स क्रोमियम इंजन है, देखिए क्या है ना कि ओपन सोर्स, आप सब जानते हैं कि गूगल ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था क्रोमियम। तो यहाँ पर कोई भी जो है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी पर्सन अपना खुद का वेब ब्राउजर इसी पर्टिकुलर ओपन सोर्स के बेसिस पर बना सकता है। तो इसी का इस्तेमाल करके ओपन एआई ने यहाँ पर एटलस को बनाया है। तो इसमें खास बात ये हो जाती है कि यहाँ पर जो क्रोम के फीचर्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही साथ जो डीप एआई का इंटीग्रेशन है वो भी इसके अंदर कर दिया गया है। मतलब आप दोनों का जो मजा है, मतलब एआई और जो क्रोम, दोनों को एक प्रकार से इंटीग्रेट किया गया है ताकि लोगों को ये ज़्यादा पसंद आ सके। और कहीं ना कहीं ये ओपन एआई का डायरेक्ट चैलेंज है गूगल के डोमिनेंस को, कि जो गूगल का डोमिनेंस इस समय है वेब ब्राउजिंग में, सर्च में, उसको एक प्रकार से चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये चैट जीपीटी एटलस है क्या? ये सिर्फ एक ब्राउजर नहीं है, ब्राउजर का तो काम करेगा ही है, लेकिन ये एआई पावर्ड इंटरफेस है फॉर एंटायर वेब। यहाँ पर चैट जीपीटी इसके अंदर आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपका जो ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस है ना वो पूरा बदल जाएगा। नॉर्मली आप जब गूगल क्रोम खोलते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हो, कुछ भी खोलते हो, तो जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना उससे काफ़ी अलग इसमें होने वाला है। यहाँ पर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ पाएंगे अबाउट द कंटेंट ऑफ एनी वेब पेज। आप मान लीजिए किसी वेब पेज पर गए और बड़ा सा 70 पेज का वहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है, आप तुरंत साइड में वहीं पर उसी वेब पेज पर क्लिक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसका ओवरऑल समरी क्या है, आप समझिए। इसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग आर्टिकल्स को समराइज करना, जो मैंने आपको बताया, मान लो कोई प्रोडक्ट है, आप अमेजॉन पर जा रहे हो, फ्लिपकार्ट पर जा रहे हो, किसी को एनालाइज करना है, तो वो सारे डेटा आपको तुरंत मिल जाएंगे। सोचिए कितना बड़ा बदलाव होने वाला है आपके वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस में। इसके अलावा ऑनलाइन टास्क, जैसे अगर मैं आपको भारत के एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो जैसे ट्रेन का टिकट हो गया, आप मान लीजिए आईआरसीटीसी पर जाते हैं, आपको फॉर्म फिल करना होता है, तो वहाँ पर आपको फॉर्म पूरा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ही सेकंड में सब कुछ अपने आप फिल हो जाएगा और आप तुरंत टिकट परचेज कर पाओगे। तो कितना यूज़र का एक्सपीरियंस बदलने की कोशिश की जा रही है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, अभी के लिए जो वेब ब्राउज़र है ये सिर्फ एप्पल जो होता है ना, मैक ओएस, ये लॉन्च किया गया है। आगे चलकर विंडोज़ के लिए आईओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया, इन सब के लिए भी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इसका टेक्निकल आर्किटेक्चर क्या है? देखो, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गूगल क्रोम है ना, उसी के ऊपर बेसिस पर ये बना है जो एटलस है। मतलब यहाँ पर सीमलेस कंपेटिबिलिटी आपको मिलेगी वेबसाइट्स के साथ। जो क्रोम का एक्सटेंशन, जो भी फीचर आपको क्रोम में मिलते हैं ना, एक तो आपको ये मिलेगा, फिर चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा। मतलब वेब पेज में साइड में यहाँ पर चैट जीपीटी जो है उसका पूरा आपको फीचर मिल जाएगा, ताकि रियल टाइम बेसिस पर आप वेब पेज के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो समरीज चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो तुरंत आपको साइड में ही वहाँ पर वो दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या है ना, जो चैट जीपीटी है वो आपका मल्टी स्टेप एक्शन
प्रोवाइड कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको डेटा कंपेयर करना है, कई सारे साइट्स को जो है उसको एक साथ सर्च करना है, ऑनलाइन परचेस करना है, तो ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर आपको सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा मेमोरी सिस्टम भी इसके अंदर है, मतलब ब्राउज़र मेमोरीज इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, आपको इसके लिए ऑप्ट इन करना पड़ेगा, येस दबाना पड़ेगा, ताकि जो आपका मेमोरी वगैरह है, जो भी आप सर्च करो हिस्ट्री, वो आपका स्टोर हो सके। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि अभी तो क्या है, नॉर्मली जो भी आप टाइप करते हो, जैसे चीज़ें करते हो वैसे होता है, लेकिन यहाँ पर यूज़र का एक्सपीरियंस ऐसे बदलेगा कि वो आपका प्रेफरेंस समझ पाएगा। आप किसी कौन से वेब पेज पर जा रहे हो, कितना समय आप इस पर्टिकुलर वेब पेज पर आप स्पेंड कर रहे हैं, कितना मान लो फ्लिपकार्ट पर कर रहे हैं, कितना नेटफ्लिक्स पर कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से आपका एनालाइज करेगा और उसी के हिसाब से चीज़ों को रिकमेंड करेगा। आप समझ रहे हैं कि ये आपका जो ब्राउजिंग का पूरा एक्सपीरियंस है ना, वो इसके अंदर बदलेगा। अच्छा, इसके पीछे का इंटेंट क्या है, क्यों ओपन एआई ने ये लॉन्च किया? क्योंकि चैट जीपीटी इनका अच्छा खासा चल ही रहा है, इनको और इसके ऊपर फोकस करना चाहिए था। देखो, ओपन एआई चाहता है कि वो चैट जीपीटी के आगे जाए। मतलब चैट जीपीटी क्या है, एक चैटबॉट जैसा है, जहां पर आप जो टाइप करते हो वो दिख जाता है। तो अल्टीमेटली वो भी यूज़ करना है आपको, तो आपको वेब ब्राउज़र खोलना पड़ेगा ना। आप गूगल क्रोम खोलते हो, उसमें चैट जीपीटी पर जाते हो, उसी के थ्रू जाते हो। लेकिन ओपन एआई चाहता है कि वो सिर्फ एक स्टैंड अलोन ऐप बनकर ना रहे, वो चाहता है कि अपने आप को पूरा वेब बना ले, मतलब एआई का इंटरैक्शन हर एक चीज़ के साथ हो, ये ओपन एआई चाहता है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, इसकी वजह से गूगल के ऐड मॉडल को बड़ा चैलेंज मिलेगा, क्योंकि लोग अब गूगल क्रोम मान लो नहीं जाएंगे, अगर चैट जीपीटी का वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करेंगे, तो जो एड ड्रिवन बिजनेस है गूगल का, वो इंपैक्ट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो मोनेटाइजेशन पाथ है, वो ओपन एआई के लिए और खुल जाएगा। अभी तो क्या है, नॉर्मली आपको चैट जीपीटी सब्सक्राइब करना होता है, अगर मान लो एडवांस वर्जन लेना है चैट जीपीटी का। अब तो और भी सस्ता हो गया ना, आई थिंक शायद 399 कुछ इस तरह का सस्ता वाला सब्सक्रिप्शन मॉडल लाया है चैट जीपीटी ने, तो उसकी वजह से भी इनका बढ़ा है। लेकिन अब चाहते हैं कि इनका मोनेटाइजेशन और बड़े स्तर पर जाए, तो इसकी वजह से इनका और बड़ा मोनेटाइजेशन रेवेन्यू सोर्स आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट जो मैं आपको कह रहा था ना गूगल के ऊपर, ये काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो एटलस है वो डायरेक्टली गूगल क्रोम को इसलिए चैलेंज करेगा क्योंकि 2/3 आप समझिए मार्केट शेयर आज के डेट में गूगल क्रोम का है। तो जाहिर सी बात है, अगर लोग गूगल क्रोम ना खोलकर, गूगल सर्च में ना जाकर, वहां पर टाइप ना करके डायरेक्टली एटलस का इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी वजह से आएगा। और इसीलिए अगर आप देखिए यहां पर जैसे ये लॉन्च किया गया था ना, कुछ दिन पहले ही आप देख सकते हो, गूगल लूजेज $100 बिलियन इन मार्केट वैल्यू आफ्टर चैट जीपीटी अनाउंसेस न्यू ब्राउजर। एक झटका लगा था वापस से। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, जो शेयर के दाम है अल्फ़ाबेट के, क्योंकि ये पेरेंट कंपनी गूगल की कौन से है, अल्फ़ाबेट है, तो इनका जो शेयर का दाम है वापस से बढ़ गया। लेकिन अल्टीमेटली आप समझिए कि गूगल के ऊपर असर आएगा अगर लॉन्ग टर्म में एटलस ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर जो पब्लिशर्स हैं, जैसे मान लीजिए मीडिया हाउस हो गई, जो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करते हैं जिससे उनका रेवेन्यू आता है, गूगल के एड रेवेन्यू के थ्रू आता है, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू के थ्रू आता है, तो वो भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर चैट जीपीटी से ही आपको सब कुछ मिल जा रहा है, उनके एटलस मॉडल से ही मिल जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर कम क्लिक जाएंगे ट्रेडिशनल साइट्स पर, तो हो सकता है कि अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़े फ्यूचर में, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल वेबसाइट्स को अगर रेवेन्यू नहीं मिलेगा, तो वो क्यों अपना जो डेटा है, जो आर्टिकल है, वो पब्लिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जहाँ तक प्राइवेसी और सिक्योरिटी का सवाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, अगर आप ऑप्ट इन करते हो, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या ओपन एआई को अलाउ करते हैं कि आपका डेटा सेव हो, अगर आप अलाउ करोगे तो ही आपका डेटा सेव होगा। लेकिन हाँ, अगर एक बार डेटा सेव होना स्टार्ट हो गया, अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो ओपन एआई का जो चैट जीपीटी एटलस है, इसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि ये एआई मॉडल पर काम करता है। तो मान लीजिए आपने अपना बैंक का कोई अकाउंट खोला, बैंक के अकाउंट में लॉगिन किया, तो वहाँ पर आपका बैलेंस कितना है, आपका पासवर्ड कितना है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हो सकता है ओपन एआई के डेटा में चला जाए। मतलब आपका जो पर्सनल डेटा है, बैंकिंग से रिलेटेड डेटा है, हेल्थ इंफॉर्मेशन है, वो सब भी ओपन एआई के पास जा सकता है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में भी गैप है। जो क्रिटिक्स है उनका कहना यह है कि ओपन एआई को साफ साफ क्लियर आना चाहिए कि वो आपका डेटा कितने लंबे समय तक रखेंगे, इंक्रिप्शन मॉडल कैसा है, डिलीशन पॉलिसीज कैसी है इनकी। तो ये सब चीज को लेकर ओपन एआई को अभी बताना है, क्लियर करना है। फिर इसके अलावा एक और खतरा यह है कि मान लो अनजाने में ही हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स की जो पॉलिसीज हैं वो आपका एक प्रकार से चुरा ली जाए। जैसे मान लो कोई वेबसाइट है जो आपको अलाउ नहीं करता है कि आप उनके डेटा को
कॉपी करो। लेकिन क्योंकि ये जो चैट जीपीटी एटलस है ये तो एआई पर बेस्ड है, फिर भी यहाँ पर उस वेबसाइट का जो डेटा है वो ओपन एआई चुरा सकता है, ले सकता है ऑटोमेटिकली। हो सकता है वो जानबूझकर ना करे, लेकिन क्योंकि ये एआई है वो यहाँ पर आपका वो चुरा पाएगा। तो इसी की वजह से मैं कह रहा हूँ इसको लेकर अभी कई सारे प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न भी है। जहाँ तक लीगल और रेगुलेटरी इंप्लीकेशंस का सवाल है तो देखो अभी तक कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया किसी सरकार ने। लेकिन हाँ, अगर मान लो ओपन एआई का ये जो चैट जीपीटी एटलस है अगर ये तेजी से आगे ग्रो करता है, मार्केट शेयर अगर इनका बढ़ता है, तो डेफिनेटली यूएस में, यूरोपियन यूनियन में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, सरकार कुछ रेगुलेशंस लेकर आएगी ताकि यहाँ पर जो प्राइवेसी का खतरा है उसको रोका जा सके। तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा लिमिटेशंस भी हैं। देखो क्या है ना कि इसमें एक्यूरेसी का भी इश्यूज आ सकता है। अभी तो क्या है, नॉर्मली जब आप गूगल क्रोम खोलते हो, कोई वेबसाइट खोलते हो, तो आपको ओरिजिनल वेबसाइट पर ले जाया जाता है। यहाँ पर हो सकता है कि एआई से चीज़ें जनरेट करने की कोशिश की जाए। अब जरूरी नहीं है कि 100% जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं वो करेक्ट हों, तो जरूरी हो जाता है कि जो ओरिजिनल सोर्स है उसको आपको फिर से एक बार देख लेना है ताकि जो भी ये एआई सजेस्ट करेगा वो सही है कि गलत है। इसके अलावा पब्लिशर्स के थ्रू रेसिस्टेंस आ सकता है। मैंने आपको बताया ना, कई सारे जो पब्लिशर्स हैं जिनका पूरा मॉडल चल रहा है ऐड के थ्रू, उनका रेवेन्यू कम होगा, तो वो कैसे करेंगे? हो सकता है कि ये लोग एटलस के साथ कुछ एग्रीमेंट कर लें कि यहाँ पर जो एटलस है वो उनको थोड़ा सा पेमेंट कर देगा पब्लिशर्स को। तो कई सारी चीज़ें हैं। अल्टीमेटली इसका अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हो सकता है, क्योंकि भारत में आप देखिए बड़े स्तर पर वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर बेस है चैट जीपीटी का, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज वगैरह है वो बहुत मायने रखती है। हिंदी में, बाकी के जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, तमिल है, कन्नड़ है, जितने भी हैं, हो सकता है कि उसके साथ इंटीग्रेट किया जाए ये जो नया वाला वेब ब्राउज़र लाया जा रहा है। अभी तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैक ओएस के लिए लाया गया है और बहुत जल्द 2026 में बाकी जो सिस्टम है उनके लिए भी लाया जा सकता है। तो लेट्स यहाँ पर क्या होगा, बट आई होप कि ये जो खबर आई थी इसके बारे में वो आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत का जो एआई मिशन 2025 है जो रिसेंटली हमने देखा, इसका मेन एम क्या है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप जनरेटिव एआई फाउंडेशन का कोर्स लेना चाहते हैं जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।